अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से बहुत ईद मुबारक। और अब तो ईद ख़त्म होने को है, तो क्या आप सब चाहते हैं कि अपनी दावत में अपने दस्तरखान पर सालन रखें तो सब हाथ रुक जाएं और सिर्फ एक ही बात पूछी जाए कि ये बनाया किसने है। इतने मज़े का सीक्रेट अचारी गोश्त मैं आपको आज बनाना सिखाऊंगी, जो सिर्फ 20 मिनट के अंदर आप बना सकते हैं। बहुत ही मज़े का बन के तैयार होगा, बल्कि इसकी एक बोटी में वो चटखारा होगा कि आपके घर वाले भी आपकी तारीफ करने से नहीं रुक पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आधा कप ऑयल में जो है वो हम दो छोटी प्याज को जो है वो काट कर ऐड करेंगे और इसे डार्क ब्राउन करने तक जो है वो हम फ्राई करेंगे। तो 1 किलो गोश्त के लिए मैंने जो है वो एक डब्बा एक ही डब्बा काफ़ी होगा। अचार गोश्त का आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो इसको जो है हम गोश्त को पहले दही इसमें ऐड करेंगे। 1 कप आपने इसमें दही ऐड करनी है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी एक जो लोगों को शिकायत होती है कि गोश्त जो है वो सख्त रह जाता है, गोश्त नरम नहीं होता। आज मैं आपको वो टेम्परेचर और वो टाइमिंग बताऊँगी जिससे जो है वो गोश्त बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। और आप गोश्त अक्सर उन लोगों का जो है वो अचार गोश्त बहुत सख्त रह जाता है सूखा होने की वजह से। और इसी मसाले में से 2 चम्मच हमने जो है वो मिर्चों के लिए निकाल लिया है। उस मसाले से जो है वो हम मिर्चों के जो है वो भरेंगे और दूसरी साइड पे हम इसको अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। हाथ की मदद से कर लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो चीज़ हाथ से मिक्स होती है चम्मच से नहीं हो सकती। तो हमने इसमें 1 चम्मच जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट भर के डाल दिया। और प्याज को हमने पहले जो ब्राउन करके रखा हुआ था, काफ़ी आपने ब्राउन उसको गोल्डन डार्क ब्राउन कर लेना है। और उसको आप चूर के ऐड करना चाहें चूर के ऐड कर सकती हैं, चॉप करके इस तरीके से भी ऐड कर देंगी तो बात वही रहेगी। अच्छे से बस आपने इसके साथ मिक्सिंग कर देनी है और आपने इसको मैरिनेट करके जो है वो तकरीबन कम से कम 20 मिनट के लिए, वरना मैक्सिमम आपने 30 से 35 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रखना है, क्योंकि जितनी देर के लिए ये मैरिनेट होगा उतनी ज़्यादा ये जो है वो सॉफ्ट बनेगा। हमें पता है ईद औरतों के लिए किचन का ही नाम है। आप इसे मैरिनेट करके रखते हैं तो आप दूसरी साइड पे अपना कुछ और भी बना सकते हैं, कुछ और डिश भी तैयार कर सकते हैं और ईद को भी, ताकि आप इंजॉय कर सकें। देखिए कैसे, तो देखिए आधे घंटे बाद जो है ना वो मैंने चिकन को चेक किया, बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो मैरिनेट हो चुका है। और अब जिसमें हमने प्याज को ब्राउन किया था उसी ऑयल में, आपने उसे ज़ाया नहीं करना, आप उसी ऑयल में जो है इसे बनाएंगे खाने को अचार गोश्त को। तो उसमें मैंने जो है वो चिकन ऐड कर दिया। इसके बाद हम इसमें कुछ भी, आपको ना ही स्पाइसेस ऐड करने की ज़रूरत है एक्स्ट्रा, ये बहुत जल्दी बनता है। ना ही आपको लाल मिर्च मसाले कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी बन जाएगा और बहुत मज़े का बनेगा। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पाइसी या तीखा खाना पसंद करते हैं, चटपटा सा, तो आप इसमें हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च और कर सकते हैं। लेकिन ये मसाले भी इसके लिए, ये मसाले नॉर्मल मसाले हैं। ये एक पैकेट मसाला जो है वो नॉर्मल मसाला है। अब हमने इसमें मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। तो ये तो मेरा फ़ेवरेट पार्ट है, मोटी हरी मिर्ची जिनमें हमने मसाला भर के रखा था, वो चीरा लगाकर उसको चटपटे मसाले के साथ हमने इससे भर दिया था और इसमें ऐड करेंगे। और ये मिर्ची जब ग्रेवी में जाती हैं ना, तो ये सिर्फ मिर्चियाँ नहीं रहती बल्कि फ्लेवर को मज़ीद बूस्ट कर देती हैं। और जब आपके नवाले में आती हैं तो और भी ज़्यादा मज़े की लगती हैं। तो ये तैयार है हमारा ईद स्पेशल अचार गोश्त। देखें इसका टेक्सचर ना ही सूखा है और ना ही पानी की तरह बह रहा है। जो है वो हमारा अचार गोश्त तैयार हो चुका है। इसे गरम-गरम नान या शीरमाल या रोटी के साथ सर्व करें। और इसी ईद पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।